देखिए, देश में एक तरफ ठंड का एहसास बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ सदन में सियासी तापमान बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुरुआती 6 में से 5 दिनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौट ही रहा था कि दोनों ही सदन फिर से एक बार बेपटरी हो गए। लोकसभा से राज्यसभा तक अडानी मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है, तो वहीं अब दोनों सदनों में ट्रेजरी बेंच भी फ्रंट फुट पर आ गया है। संसद में अडानी मुद्दे से शुरू हुआ संग्राम अब आज गतिरोध बनकर सामने आया। एक बार फिर अडानी को लेकर चले बवाल के बाद एनडीए और विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों के बीच सोमवार को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। यह हंगामा बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस को लेकर था। एनडीए ने कांग्रेस पर विदेशी संगठनों के जरिए देश की सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने भी आरोप लगाए। यहां सवाल उठाया गया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध एक ऐसे संगठन से जिसे अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की ओर से वित्त पोषित किया जाता है, जिसने कश्मीर को भारत से अलग करने का विचार का समर्थन किया था। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए बीजेपी के नेताओं ने जोरदार नारेबाजी की, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। खबरों की माने तो हंगामे के बीच बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता विदेशी संगठनों और जॉर्ज सोरोस जैसे उद्योगपतियों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक जैसे संगठन जम्मू कश्मीर को अलग सत्ता के रूप में देखते हैं और इसका वित्तीय सहयोग राजीव गांधी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। सारा देश चिंता व्यक्त कर रहा है। देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, वह बहुत ही चिंताजनक है। वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है। और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है, वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। इसके बाद विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा के आरोपों को पूरी तरह से असत्य करार देते हुए पलटवार किया और कहा कि सत्ताधारी दल के लोग खुद गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का यह हंगामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों को छुपाने और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35(9). You are referring to which member? You know? So any member. नहीं, कौन सा मेंबर? Which member you are referring? Referring of which member? देखिए, कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, सिक्का नहीं होगा, करेगा, बाधा नहीं डालेगा। और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है?
हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने बार बार दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है और बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष के नेता इसका जवाब दे रहे हैं। मामला बढ़ने के बाद विपक्षी इंडिया ब्लॉक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन एकजुट हो गया है और समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बताए जा रहे हैं। सोमवार को राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के रुख को देखते हुए कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सोमवार को जॉर्ज सोरोस से जुड़े मुद्दे पर जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसे लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस और सोरोस को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। उन्होंने इस दौरान कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरोस फाउंडेशन। अब द डॉट्स सीम्स टू बी कनेक्टेड and Mr. George Soros is the same person which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किस काम के लिए हो रहा है। आज तक भारत या विदेश के किसी भी धनी व्यक्ति ने ओपनली पॉलिटिकल एजेंडा के लिए धन देने की वह घोषणा नहीं की है और यह जॉर्ज सोरोस ने किया है। इसलिए हम इस गंभीर विषय को उठाना चाहते थे, जिसके लिए नियम 267 के तहत नोटिस हमारी तरफ से था। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो मुख्य सचेतक हैं भाजपा के, वो थे। कविता पाटीदार जी थी। हमारी पार्टी के कई अन्य सांसद थे और इसके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी ने भी नोटिस दिया था और हमारे सहयोगी तमिलनाडु में जी के वासन जी, उन्होंने भी नोटिस दिया हुआ था। परंतु विपक्ष इसके ऊपर ईमानदारी से चर्चा नहीं चाहता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। क्या कहा गिरिराज सिंह ने, एक बार वो जरूर सुनिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने सोरोस फाउंडेशन को लेकर कहा कि इससे कांग्रेस का कोई रिश्ता नाता नहीं है, फिर भी मामले को आग दी जा रही है। क्या कुछ कहा राजीव शुक्ला ने, वो एक बार सुनवाते हैं। ये कोई विषय ही नहीं है। सोरोस फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। ये नई एक चीज बेवजह का एक अफवाह है, एक जो है फर्जी खबर चला के इन लोगों ने करके कर रहे हैं। असली चीज जो चर्चा मांगी जा रही है पहले दिन से, वो तो दी नहीं। या तो वो देते पहले चर्चा, पहले दिन से जो नोटिस लगाए थे विपक्ष ने, और फिर सत्ता पक्ष स्थगित करा रहा। एक फर्जी मामले पे सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। सोचो, संसद जो है भाजपा नहीं चलने दे रही और फिर दूसरों को कहते हो कि विपक्ष नहीं चलने देता। इससे बड़ा कोई मजाक है? तुम बताओ, खुद ही नहीं चलने दे रहे और भी एक फर्जी मामले पे। खैर, आपको बता दें कि चैप्टर आज ही शुरू नहीं हुआ। इसकी झलक बीते शुक्रवार को ही देखने को मिल गई थी। तब अडानी के मुद्दे पर हमलावर विपक्ष और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया था। झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोरोस का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी कांग्रेस से 10 सवाल पूछे थे। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोरोस के किसी करीबी शेट्टी के नाम का जिक्र करते हुए भी सवाल पूछा था। इसी दौरान हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।